दोपहर का समय था। रानो चिड़िया एक ऊंचे पेड़ की सबसे सुरक्षित डाल पर अपना घोंसला बना रही थी। वो बहुत दूर से चुन चुन कर मजबूत तिनके ला रही थी। ये वाला तिनका बहुत मजबूत है, इसे ढूंढने में मुझे घंटों लग गए, लेकिन इसकी पकड़ बहुत अच्छी है। लोग कहते हैं कि इतनी मेहनत क्यों, पर उन्हें कौन समझाए कि नींव मजबूत हो तभी छत टिकती है। इससे मेरे बच्चों का घर आंधी तूफान में भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आज की थकान कल की सुरक्षा और सुकून देगी। मेहनत तो बहुत है, पर अपनों की सुरक्षा के लिए ये कीमत बहुत छोटी है। दूसरी तरफ कालू कौवा, दोस्तों ये रहे अपना नाम हमें भी, जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे एक एक लकड़ी बीनना दुनिया का सबसे बोरिंग और मुश्किल काम लग रहा था। उफ, इतनी गर्मी में कौन मेहनत करे। एक एक तिनका जोड़ने में तो बुढ़ापा आ जाएगा। कोई आसान तरीका होना चाहिए घर बनाने का। उड़ते उड़ते कालू की नज़र केले के बड़े बड़े पत्तों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, मुझे मिल गया शॉर्टकट। ये पत्ते कितने बड़े हैं। बस 3-4 पत्ते तोड़ो और बना बनाया महल तैयार। मैं बेकार ही परेशान हो रहा था। कालू ने झटपट केले के बड़े पत्ते तोड़े और उन्हें आम की एक निचली डाल पर फंसाकर एक बड़ा सा हरा घोंसला बना लिया। ये काम सिर्फ 5 मिनट में हो गया। कालू भाई, ये आप क्या बना रहे हैं? ये घर तो बहुत कच्चा लग रहा है। थोड़ी सी हवा में ही उड़ जाएगा या धूप में सूख जाएगा। हरिया भाई, आप अपना काम कीजिए। ये स्मार्ट काम है। देखिए, मेरा ग्रीन विला तैयार है। इसे कहते हैं दिमाग। जब कालू अपने घर की तारीफ कर रहा था, तभी बंटी कबूतर वहां आकर बिजली के तार पर बैठ गया। बंटी को ताजे पत्तों की महक आ रही थी। अरे कालू भाई, ये आपने घर बनाया है या ग्रीन सलाद की प्लेट सजाई है? इसमें से तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बचकर रहना, कहीं कोई इसे नाश्ता समझकर खा ना जाए। जाइए बंटी भाई, आपको हर चीज़ में खाना ही दिखता है। ये इको फ्रेंडली डिज़ाइन है, आपको समझ नहीं आएगा। कालू ने बंटी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जो उसकी बड़ी गलती थी। अगली सुबह जंगल के रास्ते पर पेटू बकरी घास चरती हुई आ रही थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी और वो सूखी घास खाकर बोर हो चुकी थी। मैं आज तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। रोज रोज ये सूखी घास खाकर मैं तंग आ गई हूँ। आज कुछ ताज़ा और रसीला खाने का मन कर रहा है। बकरी के आने से कुछ देर पहले मोटे लाल चूहा वहाँ से गुजरा। उसने भी ऊपर लटकते हुए केले के पत्ते देखे। उसने उछलकर पत्तों को पकड़ने की कोशिश की। मेरी हाइट कम रह गई। अगर मैं थोड़ा और लंबा होता तो आज इस हरे भरे घर को कुतर कुतर कर खा जाता। खैर, किसी और की किस्मत को ले दी। चूहा तो छोटा था, इसलिए कालू बच गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि चूहे से बड़ा जानवर रास्ते में ही है। चलते चलते बकरी कालू के पेड़ के नीचे आ गई। उसकी नज़र अचानक ऊपर लटकते हरे भरे केले के पत्तों पर पड़ी, जो हवा में झूल रहे थे। वाह, मेरी किस्मत खुल गई। ऊपर तो दावत लटक रही है। इतने ताज़े और बड़े केले के पत्ते। आज का नाश्ता तो शाही होगा। बकरी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और कालू के घर का फर्श चबाना शुरू कर दिया। चप चप चप। खर खर। कालू मजे से सो रहा था। उसे लगा था उसका घर दुनिया में सबसे सुरक्षित है। अचानक उसे अपना बिस्तर जोरों से हिलता हुआ महसूस हुआ। अरे, ये सुबह सुबह भूकंप क्यों आ रहा है? और मेरे घर का फर्श कहाँ गायब हो रहा है? मुझे नीचे की हवा क्यों लग रही है? देखते ही देखते पेटू बकरी ने घर का आधार ही खा लिया। घर का संतुलन बिगड़ा। कालू बचा खुचा पत्ता पकड़े हुए चीखता हुआ नीचे गिरा। बचाओ! मेरा महल, मेरा ग्रीन विला चोरी हो गया। कालू सीधा बकरी के सामने जमीन पर आ गिरा। उसका सुंदर घर अब बकरी के पेट में था। मैं नाश्ता तो बहुत स्वादिष्ट था कौवे भाई। कल फिर ऐसा ही घर बनाना, मुझे बहुत मज़ा आया। बकरी से बचने के बाद कालू घबरा कर उड़ा, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वो सीधा तालाब के किनारे कीचड़ में जा गिरा।
वहाँ गोलू बत्तख तैर रहा था। क्वैक क्वैक। अरे कालू भाई, सुना था आप ग्रीन विला में रहने गए थे, लेकिन आप तो कीचड़ विला में आ गए। क्या हुआ? घर पसंद नहीं आया या किसी ने खा लिया? हंसो मत गोलू, आज मेरा दिन ही खराब है। बेघर और रोता हुआ कालू रानू के पास पहुंचा। रानू ने उसे सहारा दिया। कालू को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत पछतावा हो रहा था। रानू बहन, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने सोचा था मैंने दिमाग लगाया है, पर मैं तो बेवकूफ़ बना। कालू भाई, घर वो होता है जो मेहनत और समय लेकर बनता है, ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। जो चीज़ खाने की काम आती है उसमें रहा नहीं जाता। रानू की बात सुनकर कालू ने अपनी आंखें पोंछी और कीचड़ झाड़ते हुए खड़ा हो गया। अगले दिन जब सूरज निकला तो कालू पेड़ के नीचे सुस्ती फैलाने के बजाय बहुत व्यस्त था। अरे कालू भाई, आज तो आपके तेवर ही बदले हुए हैं। इतनी सुबह सुबह आप काम पर निकल गए, और आपके मुंह में ये जो मोटी और सूखी लकड़ी है, इसकी चमक बता रही है कि आज आपने कुछ बड़ा सोचा है। क्या बात है, आज पंखों सुस्ती की जगह फुर्ती कैसे आ गई? मुझे बहुत खुशी है कि आपने कल की हार को आज की सीख बना लिया है। बताओ, क्या मैं भी आपके नए घर के लिए कुछ अच्छे तिनके ढूंढने में आपकी मदद करूं? रानू बहन, आज मैं ग्रीन विला नहीं बल्कि एक मजबूत घर बनाने जा रहा हूँ। आज मैं कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढूंगा। तभी पेड़ के नीचे से वही पेटू बकरी गुजरी। उसने ऊपर देखा और कालू को चिढ़ाते हुए बोली, क्यों कौवे भाई, आज नाश्ता तैयार नहीं कर रहे क्या? मुझे फिर से बहुत भूख लगी है। नहीं बकरी बहन, आज मैं घर बना रहा हूँ, सलाद नहीं। अब तुम्हें अपना नाश्ता कहीं और ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये घर ना तो तुम चबा पाओगी और ना ही कोई चूहा कुतर पाएगा। कालू ने रानू की मदद से एक एक तिनका जोड़कर मेहनत शुरू की। शाम तक उसका घर पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन जितना भी बना था वो बहुत मजबूत था। उस रात कालू को ज़मीन पर नहीं बल्कि रानू के घर के पास एक सुरक्षित डाल पर गहरी नींद आई, क्योंकि उसे पता था कि कल उसके पास मेहनत से बना अपना खुद का असली घर होगा। देखा कालू भाई, आज तुम्हारे पास सिर ढकने के लिए छत भले ही बुरी ना हो, लेकिन जो सुकून तुम्हारी आंखों में है वो कल के उस महल में भी नहीं था। याद रखना, पसीने की बूंदों से सिंची गई चीज कभी कच्ची नहीं होती। हवाएं उन्हीं घरों को गिराती हैं जिनकी नींव में मेहनत की कमी होती है। आज तुमने केवल घर बनाना नहीं बल्कि जीवन जीना सीखा है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आलस का शॉर्टकट हमेशा नुकसान और मुसीबत की तरफ ले जाता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।